मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है नागमती का वियोग वर्णन। इसमें नागमती का वियोग वर्णन जो है वो 12 मासा के नाम से दिया गया है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। आइए इसको पढ़ने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना दे दें, जो कि कोविड-19 के बारे में है कि कोविड-19 से बचाव के लिए आप सबको क्या क्या करना है। कोरोना वायरस से कैसे करें बचाव। इसके लिए हमें हाथ को 20 सेकंड तक साबुन से धोना है। खांसते और छींकते वक्त टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है। मुंह पर हमेशा मास्क लगा कर रखना है। सैनिटाइज़र से हाथ साफ करते रहें। अंडा और मांस मछली अच्छी तरह पकाकर खाएं। बुखार या खांसी होने पर डॉक्टर की सलाह लें। जंगली जानवरों के संपर्क में न आएं। बीमार लोगों से दूर रहें। लोगों से हाथ ना मिलाएं। बिना हाथ धोए आँख, मुंह और नाक को ना छूएं, क्योंकि सतर्कता ही बचाव है। अगर आप सावधान रहेंगे तो आप इससे बचे रहेंगे। तो आइए पढ़ते हैं नागमती का वियोग वर्णन, यानी 12 मासा। 12 मासा का मतलब क्या होता है? 12 महीने। इसका नाम 12 महीने क्यों रखा गया है, ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो कहानी है ये नागमती के वियोग वर्णन के विषय में लिखी गई है। और नागमती जो थी एक रानी थी, जो राजा रत्नसेन की पत्नी थी। राजा रत्नसेन ने एक बार हीरामन नामक तोते से पद्मावती की प्रशंसा सुनी। पद्मावती एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी, और रत्नसेन ने जब उसकी सुंदरता की प्रशंसा सुनी तो वो उसको पाने के लिए निकल पड़ा और वापस लौटकर नहीं आया। तो नागमती जो थी उसकी प्रतीक्षा ही करती रही और उसके विरह में वो जलती रही। और जो नागमती जो है उसने पूरे 12 महीने किस तरह से अपने पति के वियोग में काटे हैं, उसका मलिक मोहम्मद जायसी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है 12 मासा के नाम से। यानी पूरे साल के 12 महीने वो किस किस तरह से विरह की अग्नि में जलती है, उसी का वर्णन जायसी ने किया है। और जायसी का जो नागमती वियोग वर्णन है ये हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध है। पद्मावत से ये लिया गया है। तो पद्मावती जो है वो पद्मावत जायसी की बहुत प्रसिद्ध रचना है, उसी का एक अंश है ये 12 मासा। इसमें कवि ने नागमती की विरह वेदना का वर्णन किया है। कवि ने शीत यानी सर्दी के अगहन, पूस, माघ और फागुन महीनों में नायिका की विरह दशा का चित्रण किया है। अब आप सोचेंगे कि ये कौन से महीने आ गए, अगहन, पूस, माघ, फागुन। तो मैं आपको बता देती हूँ ये हिंदी के महीने हैं। कि आप जो महीने जानते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से हैं। लेकिन जो ये हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं, हिंदी का कैलेंडर जो है उसमें हिंदी के महीनों के नाम जो हैं वो अलग हैं और वो अलग समय से शुरू होते हैं। ये मार्च अप्रैल के महीने में ये नया साल शुरू होता है। तो इसके जो महीने हैं वो हैं चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन। तो ये साल के अंतिम 4 महीने का वर्णन यहाँ पर आपके सिलेबस में है। अगहन का महीना से स्टार्ट हुआ है और फागुन तक का वर्णन है। और ये सर्दी का वर्णन है। सर्दी के 4 महीने जो होते हैं तो उसमें नायिका किस तरह से विरह में अपने पति के बिना अपनी रातें काट रही है उसका वर्णन किया गया है। तो जो प्रथम पद में है उसमें नायिका ने भंवरे और काग के सामने अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए नायक को संदेश भेजा है कि भंवरा और काग, काग यानी कौवा, उनके माध्यम से वो संदेश भेजती है। और दूसरे पद में शीत से नायिका का हृदय तथा शरीर कांपने का सुंदर चित्रण किया गया है कि सर्दी के कारण नायिका का शरीर कांप रहा है। चकई और कोकिला से नायिका के विरह की तुलना की गई है कि जिस तरह से चकई और कोकिला जो हैं वो भी विरह में व्याकुल रहती हैं, उसी तरह से नायिका जो है नागमती वो भी अपने पति के विरह में व्याकुल है, बेचैन है और बड़ी मुश्किल से अपने दिन काट रही हैं। बहुत ही सुंदर रचना है जायसी की।
आइए इसको पढ़ते हैं। अगहन दिवस घटा निश्री बाड़ी, दूबर दुख सो जाए कि निकाड़ी। अब धनी दिवस बिरह बहार आती, जरे विरह जो दीपक बाती। कांपा हिया जनावा सीऊ, तो पे जाए होई संग पीऊ। घर घर रे चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। पलटी न बहुरा गाज बिछोई, अबू फिरे फिरे रंग सोई। सियरी अग्नि विरहिनी है जारा, सुलग सुलग दगधे भाछारा। यह दुख दगध न जाने कंतु, जो बन जरम करे भस्मंतु। पियो से कहो संदेसरा, हे भंवरा एकाग। सुधनी बिरह जरी गई, तेहिक धुआ हम लाग। तो ये जो बाद में दोहा दिया है, ये हिंदी साहित्य में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। आइए कुछ कठिन शब्द जो हैं इसके ये दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ। दिवस यानी दिन, घटा यानी कम हो गया, निशी कहते हैं रात को, बाड़ी यानी बढ़ गया, दूबर यानी असहनीय जिसको सहन न किया जा सके, किमी कैसे, काढ़ी निकालना, धनी यानी स्त्री, जरे जलना, हिया हृदय, सीयू यानी सर्दी से लगने वाली कंपकपी, और पीयू पति यानी प्रेमी। चीर कहते हैं वस्त्र को, नाहु यानी पति रत्न सेन जो है, पलटी यानी पलटकर, बहुरा वापस आया, बिछोई बिछुड़ना, फिरे वापस आना, सियरी यानी ठंडी, जारा जला दिया, दगदे जलती हुई, छारा कहते हैं राख को, दगध यानी जलन, कंतु यानी प्रिय, जौवन यानी यौवन या जवानी, जन्म जरम यानी जीवन, भस्मंतु राख होते जाना, संदेसरा यानी संदेश मैसेज, काग कहते हैं कुआ को, और तेहिक यानी उसी का। तो आइए इसको अब समझते हैं। तो ये जो अगहन दिवस घटा निसी बाड़ी, यहाँ पर अगहन के महीने की बात हो रही है। मैंने जैसा कि बताया कि साल के अंतिम 4 महीने हैं ये, और अगहन का महीना जो है वो नवंबर के लास्ट में स्टार्ट होता है, सर्दी का महीना है। जैसे अभी जो है कार्तिक का महीना चल रहा है, और कार्तिक के बाद जो है अब ये अगहन का महीना शुरू हो जाएगा नवंबर के लास्ट में और दिसंबर के स्टार्टिंग में। तो उस समय सर्दी शुरू हो जाती है। आपको पता है अभी से सर्दी शुरू होने लगी है और ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर नागमती जो है अपने पति के वियोग में बोल रही है कि अगहन धनी, अगहन दिवस घटा निशी बाड़ी, कि अगहन का महीना शुरू हो गया है, इसमें दिन जो है वो घट गया है यानी कम हो गया, छोटा हो गया है, और रातें जो है वो बड़ी हो गई है। निशी यानी रात, रात जो है वो बड़ी हो गई है। दूभर दुख सो जाए की मिकाड़ी, ऐसे में ये जो असहनीय दुख है, दूभर यानी असहनीय दुख है, ये किस तरह से सहन किया जाए, यानी कि मुझसे ये असहनीय दुख सहन नहीं किया जाता। कि एक तो रात को वैसे ही नींद नहीं आती है, विरह में वो जल रही है, और अब जो है दिन छोटे हो गए हैं, रात और बड़ी हो गई है, कि दिन तो जैसे तैसे कट जाता है सबके साथ में, लेकिन रात को जब अकेली होती है तो उसको रातें काटनी मुश्किल हो जाती हैं। तो कह रही है कि अब रात बड़ी हो गई है, तो इस असहनीय दुख को कैसे सहन किया जाए। अब धनी दिवस बिरह भार आती, कि अब तो ये विरह में इस धनी, धनी यानी स्त्री के लिए, इस नागमती के लिए दिन भी जो है वो रात की तरह ही हो गया है। कि जैसे वो रात में उसे नींद नहीं आती, रात में वो बेचैन रहती है, और दिन में भी उसको उसी तरह से विरह की पीड़ा में वो जलती रहती है। तो अब तो जो दिन है वो भी रात की तरह ही हो गया है। जरे बिरह जो दीपक बाती, और वह विरह में उसी तरह से जल रही है जिस तरह से दीपक के अंदर बाती जो है वो जलती रहती है। कांपा हिया जनावा सीयू, तो पे जाई होई संग पीऊ, कि ये कँपाने वाली जो सर्दी है ये कैसे दूर हो सकती है, जब उसका प्रियतम उसके साथ हो। कि इस दिसंबर का जो महीना है, इसमें हृदय को कँपाने वाली, दिल को कँपाने वाली सर्दी है, वो तभी दूर हो सकती है जब उसका प्रियतम राजा रत्न सेन उसके पास हो। घर घर चीर रचा सब काहू,
कि घर घर में लोग चीर रचा रहे हैं, यानी कि नए नए वस्त्र बना रहे हैं। तो सर्दी आती है तो सब लोग गर्म कपड़े निकाल लेते हैं और जिनके पास नहीं होते वो बाज़ार से लेकर आते हैं। तो इस तरह से घर में सब लोग तैयारी कर रहे हैं कि ठंड आ गई है तो ठंड सर्दी के कपड़े लेकर आने हैं। मोर रूप रंग लेगा ना हो, लेकिन मेरा तो रूप और रंग सब कुछ मेरा पति जो है वो अपने साथ ले गया है, तो इसलिए मेरा तो कुछ भी मन नहीं कर रहा है। पलटी न बहुरा गाज बिछोई, कह रहे हैं कि एक बार भी वो पलट कर वापस नहीं आया। गाज जो बिछोई, जब से छोड़कर गया है तब से उसका प्रियतम एक बार भी लौटकर वापस नहीं आया। अभो फिरे फिरे रंग सोई, कि अब भी अगर वो वापस आ जाता है तो मेरा रूप और रंग जो है फिर से वापस आ जाएगा। कि प्रिय के वियोग में नागमती को ना तो तैयार होना अच्छा लगता है, ना नए वस्त्र पहनना अच्छा लगता है। तो कह रही है कि अगर अभी भी मेरा पति लौट कर आ जाए तो मेरा रूप रंग फिर से वापस आ जाएगा और फिर से पहले की तरह हो जाऊंगी। सियरी अग्नि विरहनी है जारा, कि ये जो विरह की अग्नि है ये मेरे हृदय को जला रही है और उस वज्राग्नि ने मुझ विरहनी का हृदय जो है वो जला दिया है। और वो कैसा हो गया है? सुलग सुलग दगदे छारा, वो सुलग सुलग कर जलकर राख हो गया है। कि जिस तरह से बाद में कोयले जल जल कर राख हो जाते हैं, उसी तरह से विरह की अग्नि में मेरा हृदय भी सुलग सुलग कर जलकर राख हो गया है। यह दुख दगत न जाने कंतु, लेकिन मेरे इस दुख और दर्द को मेरा कंतु यानी मेरा प्रियतम जो है रत्न सिंह जो है वो नहीं जानता है। यौवन जरम करे भस्मंतु, उसने मेरा यौवन और मेरे जो जवानी है और जो मेरा जन्म है दोनों ही भस्म कर दिए हैं। यानी कि मेरी जवानी और मेरा जीवन दोनों ही इस विरह अग्नि में भस्म होते जा रहे हैं। और अंत में नायिका बड़े सुंदर दोहे के साथ कहती हैं कि पीयूष को कहो संदेश रा, हे भंवरा एकाग, कि हे भंवरे, भंवरा आप सबने देखा होगा काले रंग का होता है, कानों में गुनगुन की जो आवाज़ करता है। और काग यानी कौवा, कौवा भी काले रंग का होता है, ये सब जानते हैं, सारा संसार जानता है। लेकिन यहाँ पर नागमती ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि पियो सो कहो संदेश रा, कि हे भंवरे, हे काग, तुम मेरे प्रियतम को जाकर मेरा संदेश जो है वो सुना देना। और क्या कहना उससे? सोधनी विरह जरी गई, कि सोधनी वो जो तुम्हारी पत्नी थी नागमती वो विरह में जल गई है। तेहिक धुआं हम आग, कि उसी का धुआं हमें लगा है जिसके कारण हम लोग काले हो गए हैं। कि होते तो वैसे ही हैं भंवरा और कौवे काले, लेकिन यहाँ पर नागमती ने कहा है कि तुम मेरे प्रियतम को जाकर ये संदेश सुनाना कि तुम्हारी पत्नी जो है नागमती वो विरह की अग्नि में जलकर राख हो गई है और उसी का धुआं हमें लगा है, उसी धुएं के कारण हमारा शरीर जो है वो काला हो गया है। आइए इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इसके अगला जो है वो हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे, इसका दूसरा पद। तो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत सबसे पहले आता है भाव सौंदर्य। तो भाव सौंदर्य में हम देखते हैं कि इसमें नागमती की विरह वेदना का हृदय स्पर्शी और सजीव चित्रण किया गया है। कि हमारी आंखों के सामने वो दृश्य जो होता है एकदम सजीव हो जाता है, जीवित हो जाता है, कि ऐसे लगता है कि हम स्वयं देख रहे हैं कि नागमती किस तरह से विरह की आग में जल रही है। और ये हृदय को, हमारे हृदय को भी स्पर्श करता है, टच करता है। कवि को भारतीय ऋतुओं और महीनों की गहन जानकारी है। कि बहुत कम लोग होते हैं जिसे हिंदी के महीनों की जानकारी होती है, लेकिन यहाँ पर कवि ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। तो उससे पता चलता है कि जो भारत में जो 6 ऋतुएं होती हैं और जो 12 महीने होते हैं हिंदी के, उन सब की जानकारी कवि को अच्छे से है। संदेश भेजने की प्राचीन पद्धति का उल्लेख है। आजकल तो आप जानते हैं कि संदेश भेजने के लिए आजकल तो मोबाइल से मैसेज भेजा जाता है, इंटरनेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन पहले संदेश कैसे भेजा जाता था? पक्षियों के माध्यम से। तो उसकी प्राचीन पद्धति का उन्होंने उल्लेख किया है। शिल्प सौंदर्य में हम देखते हैं कि अवधी भाषा का स्वाभाविक प्रयोग है। ये थोड़ा सा जो आपको भाषा अलग तरीके की दिखाई दे रही है वो इसलिए दिखाई दे रही है कि हिंदी भाषा में आप सोच रहे होंगे कि ये इस तरह के शब्द कैसे आ गए। तो ये हिंदी के अंतर्गत अवधी भाषा है जो अयोध्या में बोली जाती है। तो इसका स्वाभाविक प्रयोग किया गया है और भाषा जो है भाव को अभिव्यक्त करने में समर्थ है, कि हमें उसके भाव समझ में आ रहे हैं पढ़ने से।
काव्य रचना कड़वक छंद में है, जो चौपाई और दोहा जैसा ही है। जैसे पहले आपने 10th क्लास में तुलसीदास की रचना पढ़ी थी, उसमें चौपाई और दोहा था रामचरितमानस में, उसी की तरह मिलता जुलता ये छंद है जिसका नाम है कड़वक। इसमें भी पहले चौपाई है और फिर दोहा है। वियोग श्रृंगार रस घनीभूत है, यानी कि इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। जैसे आप सब जानते हैं कि श्रृंगार रस कहाँ होता है, जब नायक या नायिका के बारे में प्रशंसा होती है, उसके बारे में वर्णन किया जाता है। और जब नायक नायिका साथ होते हैं तो संयोग श्रृंगार होता है, लेकिन जब नायक और नायिका दूर दूर होते हैं और एक दूसरे का वर्णन करते हैं तो वो वियोग श्रृंगार होता है। काव्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, जहाँ एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। जैसे कोई भी वर्ण बार बार आना। इसके अतिरिक्त घर घर, सुलग सुलग, फिरे फिरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जहाँ एक शब्द को एक बार ना बोलकर हम 2 बार बोलते हैं, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ज्यों दीपक बाती में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि इसमें ज्यों शब्द आया है। ज्यों, जनहु, मनहु, मानो, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। अंतिम 2 पंक्तियों यानी दोहा जो है उसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार कौन सा होता है, जिसमें किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। और इस श्लोक में आपने देखा ही है कि यहाँ पर कौवा और भंवरा काले ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर नागमती ने उनको वर्णन इस तरह से किया है कि मानो वो जलकर उसके धुएं के कारण राग के कारण काले हो गए हैं। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार। अभिधा शब्द शक्ति से कथन में सजीवता उत्पन्न हुई है। यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है, यानी कि कवि जो कहना चाहता है उसने सीधे सीधे उस बात को कहा है, तो यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है। तो यहाँ पर पहला जो पद है वो समाप्त होता है। अगला पद हम दूसरे वीडियो में सुनेंगे, तो आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए। धन्यवाद।